अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अपने एग्जामफोरो फोरम को अपग्रेड कर सकते हैं इजीली न्यू वर्ज़न के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं हमारे पास जो वर्ज़न ऑलरेडी वर्किंग के अंदर है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। अभी आप सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे अपने एग्जामफोरो के फोरम पे। मैंने एडमिन पैनल लॉगिन कर लिया है। एडमिन पैनल लॉगिन करने के बाद आपने सबसे लास्ट में स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखें वर्ज़न लिखा हुआ है 2.3.6 एंड अभी जो करंट वर्ज़न है एग्जामफोरो का लेटेस्ट वाला जो है आया है वो है 2.3.8 जो कि अभी फ्राइडे को आया है जनवरी 2026 को। ठीक है, यहाँ पे 4 डेज़ अगो आया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये फीचर्स हैं रेटिना थंबनेल्स, बग फिक्सेस एंड एग्जामफोरो के एडॉन्स की अपग्रेडेशन की गई है यहाँ पे, और कुछ और भी अपग्रेड्स हुई हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप कंप्लीट इसको रीड कर सकते हैं यहाँ से एग्जामफोरो की रिलीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं। ठीक है, ये सारी चेंजेस हैं। ठीक है, सारी चेंजेस इसके अंदर हुई हैं। आप वन बाय वन रीड कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो। देन अभी हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इसको न्यू वर्जन के अंदर अपग्रेड कैसे करेंगे जब आपके पास इनका लाइसेंस नहीं होगा। ठीक है, लाइक मोस्टली पीपल्स जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता एग्जामफोरो का, ऑफिशियल लाइसेंस नहीं परचेज़ करते, तो वो लाइक आप लगा लें जो फाइल्स इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं वो ही डाउनलोड करके उनको ही यूज़ कर रहे होते हैं एग्जामफोरो के फोरम को। तो वो फाइल्स आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाती हैं। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फाइल्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल। तीनों फाइल्स आपके पास ये होनी चाहिए लाजमी। अब ये तीनों फाइल्स कहाँ से आई हैं? ये वो फाइल है जो अपडेट आई है। ठीक है, और ये हमारे जो बैकअप लिया है फाइल्स का रूट का। देन यहाँ पे ये एसक्यूएल का फाइल है। अब मैं आपको ये दोनों फाइल्स कहाँ से लेनी है आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ये फ़ाइल तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। ठीक है, एग्जामफोरो की लेटेस्ट अपडेट फ़ाइल आप सर्च कर लीजिए। और एक और स्टेप आपने करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करके एक दफ़ा आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को लाजमी रन कर लेना है। इससे ये होगा कि अगर इसके अंदर वायरस वगैरह होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ताकि मोस्टली जो आप इंटरनेट से फ्री चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर वायरस वगैरह होता है, तो आपने लाजमी जो भी आप एडॉन्स वगैरह, थंबनेल्स, प्लगइन्स वगैरह, थीम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से फ्री में, उनको फाइल्स को स्कैन लाजमी करवाया करें। ठीक है, इसको वायरस को स्कैन करवा लेना है लाजमी आपने एक दफ़ा। इससे ये होगा कि आपका जो सर्वर है वो सिक्योर रहेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपने कैसे करना है। वायरस एंड प्रोटेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आना है। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्कैन ऑप्शंस। देन यहाँ पे कस्टम स्कैन एंड स्कैन नाउ। देन यहाँ से आपने फ़ोल्डर चूज़ कर लेना है, लाइक बैकअप्स में गया एंड एग्जामफोरो की जो न्यू बैकअप है और ये फ़ोल्डर है। ठीक है, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम देगा, तो स्कैनिंग फिनिश करके आपको रिज़ल्ट्स दिखा देगा। देन तब तक हम चलते हैं प्रीवियस बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। कुछ और स्टेप्स हैं वो किस तरह से करनी है। आपने फ़ाइल मैनेजर में चले जाना है अपने, जहाँ पर आपने एग्जामफोरो इंस्टॉल किया हुआ है वो डोमेन ओपन कर लेना है। देन ऑल फाइल के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, यस कर देना है यहाँ पे। एंड यूज़र मेन वाला फ़ोल्डर, अगर आप वर्चुअल मेन यूज़ कर रहे हैं पैनल, आपके पास ये फ़ोल्डर होगा, इसको अनटिक कर दें। देन ये जो ज़िप बनाई है इसको भी अनटिक कर देता हूँ मैं। पहले से भी एक ज़िप है, ये वाली भी अनटिक कर देते हैं। देन लास्ट पे चलते हैं, ये वाली भी अनटिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू आर्चिव या कंप्रेस। देन यहाँ पे नेम लिखना है एंड कंप्रेस के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह की एक फ़ाइल आ जाएगी, लाइक ये वाली tar.gz एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, ये जो अभी लेटेस्ट फ़ाइल अभी मैंने बनाई है, डाउनलोड की है। ठीक है, तो ये मेरी फाइल्स हैं सारी, वेबसाइट के अंदर अपलोड्स वगैरह सारा डाटा जो होता है। ठीक है, बैकअप हो जाएगा। उसके बाद आपने इसी तरह से PHP माई एडमिन को ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो आपने भी ओपन कर लेना है। देन आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेटाबेस, ये मेरी डेटाबेस है।
देन आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर। एक्सपोर्ट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट एसक्यूएल होना चाहिए आपका, और यहाँ पर आपने टिक कर देना है सबको, ठीक है। और टिक होना चाहिए आपके, ये सारे टिक होने चाहिए टेबल्स लास्ट तक। देन आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है लास्ट पे एंड एक्सपोर्ट के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आपकी डाटाबेस बड़ी है, ठीक है, तो फिर आपने कैसे करना है, फिर आपने यहाँ से कंप्रेशन के अंदर चले जाना है, gzip वगैरह आपने इसको कंप्रेस कर लेना, ठीक है। तो इससे आसानी से आपकी इंपोर्टिंग जो होगी वो जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास ये फ़ाइल आ जाएगी .sql वाली, ठीक है, ये वाली SQL सोर्स, यहाँ पे इसका लिखा भी हुआ है फॉर्मेट, ठीक है। इसी तरह से ये टार वाली हमारे पास ये है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी आपने ओपन कर लेना है, ठीक है, इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देन जो आपने अपनी फ़ाइल जो डाउनलोड की थी, बैकअप डाउनलोड किया था, उसको भी आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। और आल्सो एंटीवायरस को आपने ऑन रखना है, अगर कोई वायरस डिटेक्ट होगा तो वो ऑटो क्वारंटाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होने दें, इसके अंदर आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन हो रही है, जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रही है तब तक हम एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको न्यू साइट ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट PHP साइट एंड यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। बाद में जो हमारे पास एक्चुअल में टेस्टिंग जो सर्वर है, जो हमारा एक्चुअल वेबसाइट है, उसको भी हम अपग्रेड कर देंगे लेटेस्ट वर्जन के ऊपर। तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। बाद में हमने क्योंकि इसको डिलीट कर देना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे हम फॉरम 1, ये वाली ये साइट है, एंड देन यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल SSL हमारे पास मुझे मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम ओनली, एंड देन नेक्स्ट टाइम ये ऑटो रीन्यू होता रहता है। क्रिएट एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें, ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे SSL भी साथ में क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे सारी एक्सट्रैक्ट हो चुका है डाटा सारा। अब आपने क्या करना है, मेन काम जो है आपका, ये वाला जो फोल्डर है अपलोड का, इसके अंदर जितनी भी डाटा है आपने Ctrl+C प्रेस करना है एंड देन आपने जाना है इस फोल्डर के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर आपने प्रेस करना है Ctrl+V, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, तो ये सारी कॉपी पेस्ट इधर करेगा। आल्सो आपको एक ऑप्शन शो करवाएगा रिप्लेस ऑल, तो आपने रिप्लेस ऑल करना है जिससे ये जो फाइल्स हैं मर्ज हो जाएंगी, ठीक है, डाटा मर्ज हो जाएगा। अभी ये हो रहा है, जब वो ऑप्शन आएगा मैं आपको दिखा दूँगा। अभी यहाँ पे एक फ़ाइल जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको का साइज़ दिखा देते हैं। एक 156 आ रहा है, 114 साइज़ आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये मर्जिंग जो है, कॉपी पेस्ट जो है वो हो रहा है अभी, एंड SSL हमारा साथ में इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको मल्टी स्टेप्स बता रहा हूँ, मीन्स के लाइक आपको हाफ उधर से बता रहा हूँ, हाफ उधर से। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको मैं और आप वेबसाइट के ऊपर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा, आपको हेल्प कर दूँगा। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है फाइल मैनेजर के ऊपर, एंड जो फाइल्स हमारी मर्ज हो रही हैं, जब मर्ज हो जाएंगी तब हमने उनको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो फाइल है इसको डिलीट कर देते हैं, तब तक हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेस के अंदर जाएँ, ऐड डाटाबेस के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पे नेम लिखें, यहाँ पे यूज़र नेम लिखें एंड यहाँ पे पासवर्ड लिखें और क्रिएट कर लें। मैं डाटाबेस एक क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे आप देखें तो मैंने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और वो ऑप्शन जो रिप्लेस वाला ऑप्शन है वो भी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, ठीक है।
ये ऑप्शन आपके पास आएगा रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन या स्किप दीज फाइल्स लेट मी डिसाइड फॉर ईच वन। आपने क्लिक करना है रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन। यहाँ पर जैसे ही आप टिक करेंगे इसकी स्पीड भी अप हो जाएगी और ये जल्दी से रिप्लेसिंग करना स्टार्ट कर देगा। ओके, यहाँ पे ये हो रहा है। जैसे ही ये हो जाएगा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ओके, हमारी जो फाइल्स हैं मर्ज जो कोड हम कर रहे थे मर्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस फोल्डर को जो है ये फोल्डर है इसको आपने कंप्लीट एक जिप बना लेना है। ठीक है, इसको कंप्रेस कर लेना है। वो कैसे करना है, आप इसके ऊपर लाइक ऐसे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं कंट्रोल ए से। ठीक है, कंट्रोल ए क्लिक करें एंड किसी भी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें एंड ऐड टू अचीव के ऊपर प्रेस करें। देन यहाँ पे आपने प्रेस करना है जिप एंड और कोई चीज़ ऑप्शन भी आप कंप्रेशन के लिए यहाँ से चीज़ें और सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी आपने क्लिक कर देना है ओके। जिप सेलेक्ट करना लाजमी है आपने एंड ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे ये जिप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास ये WinRAR अवेलेबल नहीं है, ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो वायरस फाउंड हुआ है जो कि उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब जितना भी वायरस फाउंड होगा वो वायरस जो है ब्लॉक होता जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर ये फाउंड हुआ है ताकि आपको देख लें। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये वायरस है, ट्रोजन है। ठीक है, और अफेक्टेड फाइल कौन सी थी इसके अंदर, इंटरनल डाटा के अंदर एडोन बैच। ठीक है, एडोन बैच एक फ़ोल्डर है उसके अंदर ये वायरस था। ठीक है, इस तरह का। और अगर आपको भी अपने डिवाइस के अंदर अपने फ़ोल्डर्स के अंदर कोई इस तरह की फ़ाइल्स मिले तो उसको लाजमी डिलीट कर दें। ठीक है, ये वायरस है, एक ट्रोजन है। ठीक है, लाइक एक हैकर ने हमारे जो इस कोड है इस कोड के अंदर वायरस था जो कि ऑटो डिटेक्ट हो रहा है हमारी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये WinRAR अचीव करता जाएगा, जैसे ही कोई वायरस वाली फ़ाइल डिटेक्ट होगी या ऑटो ही उसको एरर आपको शो करवा देगा। अभी मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और फिर जब यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। अभी यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जिसके अंदर वायरस था वो इन्होंने जो है वायरस WinRAR ने डिटेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो कंप्रेशन भी जो है कंप्लीट होने वाली है, 87% हो गई है। और 63 जो हैं वायरस की फ़ाइल्स फाउंड हुई हैं मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर से। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो SRC वेंडर स्ट्राइप एंड देन स्ट्राइप वेंडर स्ट्राइप सिम्फनी के अंदर है, वेब टोकन के अंदर है, एडमिन व्यू के अंदर है, SRC के अंदर ही कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी एक और न्यू आ गया है। ठीक है, आप देखें तो नोटिफिकेशन आ रहे हैं जितना भी वायरस फाउंड हो रहा है। ठीक है, 89% हो गया, 90% हो गया। ठीक है, तो ये जो स्कैनिंग है आपने लाजमी कर लेनी है। कहीं से भी फाइल अपने कंप्यूटर में जब डाउनलोड करें तो वायरस स्कैन लाजमी ओपन रखा करें ताकि आप अगर आप गलती से कोई वायरस उसके अंदर है तो ऑटो डिलीट हो जाए, ऑटो डिटेक्शन हो जाए। ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर सेव हो रहेगा। आपका जब जहाँ पर आप अपलोड करेंगे अपनी फाइल्स लाइक सर्वर के अंदर तो आपका सर्वर भी हैकिंग से सेव रहेगा, आपकी वेबसाइट का डाटा। ठीक है, सारी चीज़ें सेव रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे बैकअप अभी 92% एंड 69 जो है वायरस फाइल्स कंटेन है अभी तक इसके अंदर। जैसे ये हो जाता है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ और देन हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। बस कुछ सेकंड्स के अंदर ये हो जाएगा। अभी हमें दिखा रहा है 42 सेकंड्स। ओके, अभी देखें तो 99% हो गया है। ठीक है, एंड 70 एरर्स जो हैं 70 वायरस फाइल्स जो फाउंड हुई हैं वो रिमूव की गई हैं। तो ये फ़ायदा हुआ है हमें WinRAR से इसको जिप करवाने का। ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपकी जो
सेफ्टी है वो इसमें थोड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपका जो फाइल्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस फोल्डर्स के अंदर कौन सी वायरस था। ठीक है, डॉट टेम्प डॉट आगे कुछ नेम सा लिखा हुआ है, रैंडम स्पेलिंग्स अल्फ़ाबेट्स की, एंड इस तरह से कुछ ये वायरस हैं। ठीक है, जो कि ऑटो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, 70 फाइल्स थी, 70 से ज़्यादा थी, कुछ मैंने क्लोज़ कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। अभी हम इसको क्लोज़ कर देना है। देन आपने उस फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ पर ये ज़िप क्रिएट हुआ है। यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास एक न्यू ज़िप क्रिएट हो चुका होगा इस फोल्डर के अंदर। अभी आप देखें तो ये ज़िप हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये है 46.8 MB का, क्योंकि इसके ये जो बैकअप है अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये 99 MB का क्यों था, क्योंकि इसके अंदर एक और ज़िप फाइल थी जो कि मैंने डिलीट कर दी थी। इस वजह से ये वाली जो ज़िप फाइल थी यही एक्चुअल में काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से ये डबल साइज़ आ रहा था। तो अभी जो हमारा वेबसाइट का बैकअप का साइज़ है वो 46.8 MB। एंड अब आपने क्या करना है, इसको आपने अपलोड करना है अपने सर्वर के ऊपर। अब मैं क्लाउड पैनल के अंदर आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं जो आप हमारी मेन वेबसाइट है उसको भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, और अभी हम चलते हैं क्लाउड पैनल में। हमने एक सब डोमेन क्रिएट किया। अब HD डॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पे ये वाली फ़ाइल, ये example की बैकअप फाइल है, एंड इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है। ठीक है, और ये फाइल हमने यहाँ से ले ली है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। आपने थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी आपने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, पहले वाली अगर आपके पास कोई भी कोड है, लाइक इसके अंदर मैं लिखा हूँ, तो ये वाला सारा कोड हम डिलीट कर देंगे, डॉट यूज़र में इनको रहने देंगे। और अगर आपने कोई खुद से क्रिएट किया हुआ है फोल्डर वगैरह या कोई फाइल्स, लाइक जैसे मैंने ये क्रिएट की हुई हैं, उनको आप रहने देंगे, उनको आप डिलीट नहीं करेंगे अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। और आपने बाकी सारी फाइल्स डिलीट कर देनी है एग्जाम्पल की। दैन ये जो हमने मर्ज करके न्यू फाइल क्रिएट की थी ज़िप की, उसको आपने अपने फोरम के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, सेम स्टेप है, बट मैं अभी मेन फोरम के ऊपर नहीं कर रहा, एंड मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके हमारी फ़ाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर एंड एक्सट्रैक्ट के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर प्रेस करेंगे यहाँ पे डायरेक्टरी पूछ रहा है, एक्सट्रैक्ट की डायरेक्टरी क्या है, सिंपल आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड देन आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, इसके अंदर सारा डाटा होगा। देन आपने क्या करना है, कंट्रोल X कर लें या राइट क्लिक करके कट कर लें। ठीक है, सारी फाइल्स जो हैं उनको कट कर लेना है। एंड मेन जो रूट है, लाइक इसका रूट ये है, देन यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर देना है। ठीक है, 35 आइटम्स हैं यहाँ पे शो करवा रहा है, कट मूविंग हो रही है। और जब तक ये मूविंग हो रही है आपने डाटाबेस को भी अपलोड कर लेना है। ठीक है, मैं डाटाबेस साथ में ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास PHP माई एडमिन को ओपन कर लेना है। एंड जिस तरह से हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट को यूज़ किया था, सेम वही मेथड से आपने इंपोर्ट कर लेनी है फ़ाइल। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट को यूज़ करेंगे, जब एक्सपोर्ट करना है ये यूज़ करेंगे। डाटाबेस सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नो टेबल्स फाउंड इन डाटाबेस। अब यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और सिंपली चूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अभी हम वो फाइल भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, SQL की फ़ाइल है, ये है हमारे पास SQL की फ़ाइल जो हमने बैकअप ली थी। 52 MB बन रहा है, 51.1 MB। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे इस तरह से ड्रैग ड्रॉप फाइल से। अब यहाँ पे ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। ये आपके सर्वर के और इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है ये कितनी देर लेगा एक्सट्रैक्शन में और अपलोडिंग में। ठीक है, यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है। यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। एंड अब आपने क्या करना है, एक और स्टेप है आपके पास,
फॉर एग्जांपल अभी आपने ये जो अपनी डेटाबेस का नेम वगैरह और पासवर्ड वगैरह वो यहाँ पर इस सर्वर के ऊपर चेंज है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने src का फ़ोल्डर ओपन करना है। देन यहाँ पर एक फ़ाइल होगी config.php, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे config.php को, आपके पास इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी। इसके अंदर आपका डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड एंड डेटाबेस का नेम आ जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है forum1 है एंड जो डेटाबेस का नाम है वो भी हमारा forum1 है। ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे और इसका पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड लिख देना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, डेटाबेस का पासवर्ड जो आपने यहाँ पर क्रिएट करते वक्त सेट किया था। और देन आप कंट्रोल एस कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन कंट्रोल एस का भी है क्लाउड पैनल में, आप सेव प्रेस भी कर सकते हैं बटन। ठीक है, तो अभी मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और सेव प्रेस कर लेता हूँ। ओके, ये स्टेप था एक छोटा सा जो आपने लाजमी कर लेना है अगर आपने डेटाबेस की क्रीडेंशियल्स वगैरह चेंज किए हैं। ठीक है, और हमारी जो SQL की फ़ाइल थी वो भी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखें .SQL फाइल अपलोड हो चुकी है कम्प्लीटली सक्सेसफुली एंड आल्सो हमारी जो एक्सट्रैक्शन थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्फ़िग भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपको मैं स्टेप्स भी यहाँ पे शो करवा देता हूँ लाइक नोटपैड में। स्टेप वन क्या है, स्टेप 2 क्या है। ठीक है, लाइक स्टेप 1 क्या है, merge old and new files and step 2 था हमारे पास scan all files from antivirus software। ठीक है, स्कैनिंग लाजमी करवानी है। 3 के ऊपर आपने अपलोड मर्ज आपने जिप करना है, create zip file and then हमने अपलोड किया 4 में स्टेप में अपलोड इट टू सर्वर zip file एंड 5 में हमने किया जी डेटाबेस अपलोड। 6 में हमने किया src/config.php फाइल एडिट credentials एंड 7 अभी जो हम करेंगे वो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट विज़िट करनी है /install। ठीक है, आपने ये विज़िट करना है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी SQL की फ़ाइल जो है वो भी अपलोड हो चुकी है, एक्सट्रैक्शन भी कंप्लीट है, config.php भी हमने सेट कर लिया है। अब आप जब विज़िट करेंगे तो आपने लास्ट पे आकर आपने लिखना है /install। अभी आप देख रहेंगे तो नॉर्मल वेबसाइट चल रही है, वर्क कर रही है। ओके, दिस साइट इज़ करंटली बीइंग अपग्रेडेड, प्लीज़ चेक लेटर। ओके, यहाँ पे अपग्रेडेड वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये /install लिख के एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपको मेक श्योर कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड लाजमी याद हो। ठीक है, यूज़र नेम या ईमेल वगैरह। एंड देन आपने लॉगिन प्रेस करना है एंड यहाँ पे क्लिक द बटन बिलो टू बिगिन द अपग्रेड टू 2.3.8 वर्जन। ठीक है, यहाँ पे बिगिन अपग्रेड प्लीज़ प्रेस करेंगे। ओके, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर हमारा जो है कोडिंग ऑटो मर्जिंग कर रहा है। ठीक है, इंपोर्टिंग टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ ये इंस्टॉलर खुद कर देगा, आपने और कोई चीज़ चेंजेस नहीं करनी। मैं आपको स्टेप्स दोबारा दिखा देता हूँ। मर्ज ओल्ड एंड न्यू फाइल्स, स्कैन ऑल फाइल्स फ्रॉम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्रिएट जिप फाइल, अपलोड इट टू सर्वर जिप फाइल, डेटाबेस अपलोड की, SQL फाइल जो अपलोड की हमने वही, और config.php को हमने एडिट किया, क्रेडेंशियल्स सेम किए एंड देन ये लिंक विजिट किया। ठीक है, अब हमारा योर अपग्रेड टू हैज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, एंटर योर कंट्रोल पैनल। अभी हम कंट्रोल पैनल में जाकर मैं आपको जो वर्जन है वो दोबारा से चेक करवा देता हूँ।
और अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वर्जन है वो अपग्रेड हो चुका होगा। ओके, एडमिन पैनल हमारे पास लोड हो चुका है। यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके, लॉगिन होने के बाद आप लास्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप वर्जन देखें 2.3.8 वर्जन हमारे पास सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इश्यूज़ वगैरह हैं वो प्रीवियस वाले ही हैं, क्योंकि हमने कम्प्लीटली डाटा बैकअप किया है। तो यहाँ पे कुछ और इश्यूज़ भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे एग्जैन कस्टमाइज़ वाला है, और यहाँ पर एक और मोमेंट अगो अभी जो इशू आया है, कर्ल का इशू आया है, ठीक है। कुड नॉट रिजॉल्व और अपग्रेड चेक डॉट जेसन, ठीक है। यहाँ पे इशू है, आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लाइक क्लिक करें दैन इसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर इशू है, ठीक है। एंड अभी हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। एंड आई थिंक ये क्रॉन के इशू हैं। यहाँ पर टूल्स के अंदर ऑप्शन होगा क्रॉन का, क्रॉन एंट्रीज, एंड इसके अंदर ही कोई इश्यूज होगा आई थिंक, मे बी। अभी रन करके देख रहे हैं एंड लाइक फीडर वाला रन कर लेते हैं। क्रॉन एंट्री वाज सक्सेसफुल। ओके, रनिंग सक्सेस हो रही है, बट आई थिंक हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जिस वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आपको मैं वेबसाइट भी विज़िट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें सेम डाटा, बिल्कुल सेम पोस्ट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, मेंबर्स भी वही हैं, ठीक है। कंप्लीट जो हमारा थीम है वो भी सारी चीज़ें वही हैं, और फीचर्स वगैरह सारे वर्किंग हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और मॉडरेटर के ऑप्शन है यहाँ पे, ये व्हाट्स न्यू है, रिसोर्सेज है, मेंबर्स हैं एंड मोर। तो इस तरह से आप अपनी ज़ेनफोरो फोरम को कम्प्लीटली अपग्रेड कर सकते हैं न्यू वर्जन्स के अंदर विदाउट एनी डाटा लॉस्ट व्हेन यू डोंट हैव दी ऑफिशियल लाइसेंस फ्रॉम ज़ेनफोरो। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर जाके डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है, लाइक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट के अंदर अकाउंट क्रिएट करना होगा, देन आप डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस पर्सन के साथ डायरेक्ट मैसेज, यहाँ पे सेंड डायरेक्ट मैसेज प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे टाइटल लिखूँगा, यहाँ पे जो भी इशू है वो यहाँ पे लिखूँगा, देन सेंड डायरेक्ट मैसेज कर दूँगा, और उस पर्सन को डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज बॉक्स के अंदर डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आल्सो ईमेल भी अवेलेबल है, लाइक आई थिंक कांटेक्ट के ऑप्शन के ऊपर होगी, कांटेक्ट पेजेस के अंदर, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कांटेक्ट अस में, आई थिंक नो, एंड कांटेक्ट अस ये रहा। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से, ओके यहाँ पे ये ईमेल डिस्प्ले है, यहाँ पे इस ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी स्टेप की समझ नहीं आ रही, कोई स्टेप में इशू आ रहा है, कमेंट डाउन कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने सिंपल बैकअप लेना सिखाया है, और कि बैकअप किस तरह से लेकर रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में कोई इशू हो जाता है, अटैक वगैरह हो जाता है हैकर की तरफ से, या कोई और इशू होता है, तो आप अपनी वेबसाइट का सिंपल बैकअप किस तरह से लेकर रख सकते हैं, वो वीडियो भी लाजमी वॉच कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।